पहला व्यक्ति, पहले जमाने का व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता था, लेकिन वचन झूठे नहीं होने देता था। आजकल वचन की तो कोई वैल्यू ही नहीं। आजकल व्यक्ति अपने प्राण त्याग देगा लेकिन धन नहीं देगा। प्राण से भी ज्यादा प्यार हो गया धन से। बोलिए, इतनी विचित्र बात हो गई। तो भगवान को भी भक्ति बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान सब कुछ बड़ी आराम से दे देते हैं। लेकिन अगर नहीं देते भगवान तो सिर्फ भक्ति नहीं देते। लेकिन भक्ति क्या सब किसी को भी नहीं देते? बोले नहीं देते। बोले किनको? बोले जो उस भक्ति के लायक होते हैं मेरे गोविंद उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। करदम मुनि ने उनके चरणों की भक्ति मांगी, करदम मुनि को भक्ति प्रदान की। लेकिन नारायण भगवान ने कहा प्रभु सुनिए, हमें भी आपसे कुछ चाहिए। बोले आपको मुझसे चाहिए? मैं क्या दे सकता हूं? आप बोले दे सकते, आप दो ना। बोले क्या? बोले आप अपना विवाह करो और विवाह करके सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले ठीक है महाराज बढ़ा देंगे, लेकिन एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। बोले क्या? बोले हमें पत्नी चाहिए, नारी नहीं चाहिए। मतलब? बोले महाराज पत्नी अच्छी होनी चाहिए, मतलब पत्नी होनी चाहिए, नारी नहीं है। देखिए माताएं बहनें इस चीज को अन्यथा न लें, दोनों ही, पत्नी भी माताएं बहनें होती हैं और नारी भी। अब सीधा सीधा जवाब दूं इसका क्या है, समझ लीजिएगा। जिसके घर में आने से घर स्वर्ग बन जाए वो पत्नी, जिसके घर में आने से स्वर्ग बन जाए घर वो पत्नी, और जिसके घर में आने से घर नरक बन जाए वो नारी। अलग अलग नहीं है, एक ही देवी जी हैं, एक ही स्त्री हैं, वही देवी हैं, वही घर को स्वर्ग बना सकती हैं, वही घर को नरक बना देती हैं। और एक और बात, क्या बोलो, चलो छੱड दो जी, फिर बुरा मान जाएंगी माता। और माता ही ज्यादा आती है कथा में, माताओं को नाराज करना भी तो ठीक नहीं ना मेरे भाई। बोलो राधे राधे। माताओं को खुश करो, करो नहीं नहीं खुश, मेरी क्या, मैं क्या खुश कर सकता हूं, लेकिन माताएं तो वाकई सम्मान की पात्र है। कहते हैं घर में जब किसी की शादी होती तो हम लोग क्या बोलते, घर में कौन आया? बहू को जब घर में लाते तो क्या कहते बहू को? लक्ष्मी। लक्ष्मी का दर्जा क्या है? लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी। कितना ऊंचा दर्जा है हमारे सनातन धर्म में माता बहनों का। माता बहनों को तो सब लक्ष्मी कहे, लेकिन भाई को कोई विष्णु नहीं कहता। इसको भी तो विष्णु कहो ना भाई, जो इस लक्ष्मी को लेके आया वो विष्णु ही तो है, उसको विष्णु क्यों नहीं कहते? काफी लोग कहते हैं, काफी समुदाय मतभेद पैदा करते हैं, भ्रांतियां पैदा करते हैं कि माताओं को भी उनका हक दिया जाए। अरे माता कोई हक लेती नहीं, माता तो हक हमेशा से देती आई है, वो तो हमेशा देती है। मां ले क्या सकती, मां तो देती है हमेशा। मां का दर्जा हमेशा ऊंचा, बहुत ऊंचा। प्रत्येक जो जीव है, मानव है, वो मां के गर्भ से जन्म लेकर आया है। और जो जिसको मां ने ही जन्म दिया वो मां को क्या दे सकता है? बोले क्या दे सकते उसको? ये तो सिर्फ जो है भ्रांतियां पैदा करते लोग, कैसा होना चाहिए, उन चक्करों में नहीं पड़ो। हमारे यहाँ माताओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाए। लक्ष्मी, नारायण भगवान के साथ पहले लक्ष्मी जी को कितना मान सम्मान होता है। लेकिन मैं उस भाव से नहीं कह रहा हूं, मैं लक्षण समझा रहा हूं, पत्नी कैसी होती है, नारी कैसी होती है। तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, जरा ढंग से समझ लीजिएगा। नारी बताऊं पहले, नारी कैसी होती है? पहले नारी बता देता हूं। ढोल गमार शूद्र पशुनारे, ढोल गमारे शूद्र पशुनारी, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ढोल गमारे शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी,
अधिकारी। सकल तारे नाम के अधिकारी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी। तुलसीदास बाबा ने कई लोगों को लिया, ढोल को भी लिया, गमार को भी लिया, पशु को भी लिया, फिर नारी को लिया। लेकिन सही माने में नारी कैसी होती है? बोले सुनिए, सबसे पहले लीजिए ढोल, जो अपने घर में जोर जोर से चीख चीख के बात करते हो, ढोल के समान गरज गरज के बात करते हो। हम चाहते हमारे घर में शांति रहे, तो शांति जोर से बोलने पर नहीं होती मेरे भाई। घर में एक सुंदर माहौल पैदा करना होगा अगर शांति चाहिए तो। चाहे वो नारी हो, देवी हो, चाहे पुरुष हो, सबको धीरे धीरे सॉफ्ट बोलना चाहिए, मुलायम, कोमल, एकदम मीठा है? मीठा बोलो, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन घर में जोर जोर से बोलना, ढोल की तरह गरज गरज से बोलो। वो नारी जो घर में चीख चीख के जो जोर जोर से बोलती हो, समझना वो नारी का लक्षण है। गमार बड़े बुजुर्ग घर के समझाते, देवी सुनो, अरियो बहू, अरियो बहू, ओ मांजा, अरे बहू मीठा बोला कर, तेरी आवाज को घर से बाहर लोग सुनते, मत बोला कर, धीरे धीरे बोला कर। तो बहू ने क्या जवाब दिया पता है? मैं कहा करूं तो कोई सुनना है तो। लाख पढ़ाए थी मेरा, कितना भी पढ़ा लो ये पढ़ने वाली नहीं। गमार जो समझाने से भी ना समझे। कई लोग होते हैं ना समझ होते हैं, समझाने से समझ जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो समझाने से भी समझना नहीं चाहते, वो समझ ही नहीं सकते। और जो न समझ सके वो नारी शुद्ध, जिसका विचार शुद्ध ना हो, जिसका आहार शुद्ध ना हो। देखिए सबसे पहले बात ध्यान रखिए, अपना आहार शुद्ध करिए तभी विचार शुद्ध होंगे। आजकल विचार शुद्ध नहीं है, उसकी एक वजह है कि हमारा आहार शुद्ध नहीं। हम लोग दिन रात होटलों में जाकर खाना खाते हैं, हम लोग उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, उल्टी सीधी चीजें पीते हैं। उनकी वजह से हमारा जो विचार है वो बदल गया है, क्योंकि आहार बदल गया। भाई ऐसी चीज क्यों पीवे जो झटके दे? ऐसी चीज पियो ना जो झटके से दूर रखे, जो आनंद दे। और ऐसा चीज में तो सिर्फ एक ही नशा है, कृष्ण भक्ति का नशा। ये भक्ति का नशा कर लो, ये झटके नहीं, आनंद देगा, अद्भुत आनंद देगा। एक बार करके तो देख मेरे प्यारे, आके तो देख, तुझे बहुत आनंद। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ताली बजाते हो ठीक बात है, लेकिन जोर से राधे राधे भी बोला करो, जोर से बोला करो, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। जिसका आहार शुद्ध नहीं, उसका विचार शुद्ध नहीं, और जिसका विचार शुद्ध नहीं उसका व्यवहार शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसका व्यापार शुद्ध नहीं। जब कुछ भी शुद्ध नहीं है तो तुम्हें शांति कहां से मिलेगी? जिसका आहार शुद्ध ना हो, जिसका विचार शुद्ध ना हो, ऐसी होती है नारी। और ऐसी नारी जो है, कपिल कर्दम मुनि कहते मुझे नहीं चाहिए,